हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम माय न्यू व्लॉग। तो आज व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, देवांश नेगी ने आज वीडियो की शुरुआत की है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों पर होंगे। और ये मेरे इंडोर प्लांट हैं। और वैसे तो मैंने पहले बहुत सारे लगा रखे थे, बट इस बार मैंने ये थोड़ा कम कर दिए हैं। क्यों कर दिए हैं कम? क्योंकि ना थोड़ा मैं देख रेख सही से नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैंने इंडोर प्लांट को मैंने कम कर दिया है। क्योंकि ना इंडोर प्लांट में मुझे लगता है कि थोड़ा देख रेख की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चलो दोस्तों, हम चल रहे हैं शॉप में। चलिए आप भी चलिए हमारे साथ शॉप में। और देवांश नेगी की आज छुट्टी है। देवांश रहेंगे अभी घर पे और उनके पापा आएंगे। बाय बाय। हाय, ये देखो क्या अचानक से हुआ। मैं दुकान जा रही थी, पूजा दीदी आ गई। तू कैसे आई? तभी आ गई ऐसी? रास्ता चेंज करा इसे। और मेरे को मिल गई है लिफ्ट। आज मैंने कोई पूजा को नहीं बुलाया। चल चल चल, कहते हैं शोर करने। बाय बाय। तो इसको कैसे दिल से दिल के कनेक्ट है। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि आप आओगे। तो पूजा तो दोस्तों, यहाँ पर ना नेगी जी ने अपनी गाड़ी जो पार्क कर रखी है ना, अब देखना कितना गर्म हो गया इस गाड़ी को। गाड़ी हो गई आपकी बहुत ज़्यादा गर्म। और ये देखिए, नेगी जी को लग रही है नींद आ रही है नेगी जी को। इसको फ्रूटी पिला के ना इनको फ्रूटी हो जाएगा ये। बड़ा आदमी हो रहा है। अरे देखो, आज काना ना हमारे तो शॉप में पैसे लेकर आया। लाओ दो। देखो भाई साहब, नहीं देगा भाई साहब, नहीं देगा, देगा ही नहीं। दे दे खाना, दे दे जल्दी, दे दे। तो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ शॉप में। और शॉप में ना इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपको बताई है। रोज़ाना मैं बता रही हूँ कि हरिद्वार में बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। और कुछ ज़्यादा गर्म ना इस फ्रिज की वजह से भी हो रहा है, क्योंकि फ्रिज की जो हीट है ना वो यहीं अंदर ही रह रही है। और ऊपर फ़ैन है तो वो उस हीट को ना चारों तरफ फेंक रहा है। मतलब क्योंकि ऊपर से फ़ैन चल रहा है, नीचे से ये हीट दे रहा है ऊपर को। तो इसकी जो हीट है ना आपस में एक दूसरे के साथ मतलब जैसे टकरा रही है। और पूरा जो कमरा है ना वो पूरी तरीके से गर्म हो चुका है ये दुकान। और क्या है कि हमने ना इधर की साइड ना पर्दे भी लगाए हुए हैं कि जिससे कि बाहर की धूप ना आए। पर क्या कर सकते हैं, बाहर की गर्मी की वजह से हमें अंदर की गर्मी में रहना पड़ रहा है। बाहर का मौसम कुछ इस प्रकार से है। तो नेगी जी ने गाड़ी लगा दी है थोड़ी देर के लिए धूप से ठंड में, जिससे कि ये थोड़ा इसकी गद्दी जो है ना ठंडी हो जाए। क्योंकि बहुत टाइम से ये धूप पर ही खड़ी थी। और बाहर का मौसम वैसे देखने के लिए तो बहुत ही अच्छा हो रहा है दोस्तों, बट ना इसे अंदर से देखकर तो बहुत मज़ा आ रहा है। पर अगर वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं अपना पार्सल दिखा रही हूँ। हमने अभी एक हफ्ते पहले आरसीएम से पार्सल मंगवाया था, यानी कि आरसीएम से कुछ सामान मंगाया था कॉस्मेटिक का। और इसमें आप लोग ऑनलाइन मंगा सकते हैं अगर आप शॉपकीपर हैं, या फिर अगर आप अपने लिए भी मंगाना चाहते हैं तो ऐसा ही कुछ करके आता है। और ये मेरा सामान आया है। और ये जो आया है ये आया है कीसोल का प्रोडक्ट है। और कीसोल के प्रोडक्ट आए हैं कहाँ से? वीता कीसोल ब्यूटी हेल्थ केयर। और ये क्या है ना कि जैसे कि हमारे वंडरवर्ड और पीयूसी रहते हैं ना दोस्तों, कीसोल का आउटलेट खुलता है और वो भी एक शॉप की तरह ही होता है, स्टोर की तरह ही होता है। तो उसमें हमारी जो मैम है अपलाइन है, कविता नेगी मैम, उनका ही है। तो वो ऑर्डर कर लेती हैं। अगर हमें कुछ सामान मंगाना हो तो हम उनको अपनी लिस्ट दे देते हैं और वो ऑर्डर करके हमारे पास पहुंच जाता है। तो दोस्तों, हमारा आरसीएम का काम जो है ना ऑनलाइन जब से आया है ना तो दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की में है। और ऑनलाइन जब से हुआ है, जैसे सभी को आप लोगों को पता ही है कि कोरोना के बाद सभी को ऑनलाइन सामान खरीदारी करने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है और ज़्यादा टाइम की भी बचत होती है। पैसा तो हमें देना ही होता है, कहीं से भी दें तो ऑनलाइन से ही क्यों नहीं, घर बैठे ही सामान आ जाता है। तो कुछ ऐसा ही आरसीएम में भी है। तो यहाँ पर नेगी जी का टाइम ड्यूटी पूरी हुई और नेगी जी चले घर। बाय। आरसीएम में ना 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं
तो 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितने सारे प्रोडक्ट हैं। और आप लोग भी अपने घर पे बैठकर मंगा सकते हैं आरसम के प्रोडक्ट। चलिए दोस्तों, आज पूरे दिन क्या होने वाला है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, चर्चा करते रहेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों, अभी हमारा चाय नाश्ता हो चुका है, यानी कि इवनिंग में जो चाय पीते हैं, अभी 5:30 हो रहे हैं। नेगी जी आए हैं शॉप में, और जैसे कि डेली रूटीन आप लोग देख पा रहे होंगे, मेरा बहुत ही भागा दौड़ का होता है और अधिकतर मैं शॉप में ही आपको मिलती हूँ। और अभी मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने वाली हूँ। जैसे मेरे फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल्स थे, अभी लास्ट टाइम नवंबर और अक्टूबर नवंबर में तो बहुत ज़्यादा थे। हमारा सेमिनार एनिवर्सरी थी कंपनी की और हम लोग गए थे दिल्ली, तो मुझे ना मास्क पहनना पड़ा था, क्योंकि जब फेस में कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, तो हमें ये लगता है कि कोई भी अगर हमें सामने से देखेगा तो हमारा फेस को देखते ही क्या रिएक्शन उसका होगा, वो क्या रिएक्ट करेगा। क्योंकि फेस में सीधा नज़र फेस में ही जाती है और वो ही साफ़ ना हो तो पता नहीं क्या क्या ख्याल आते हैं सामने वाले के मन में। तो वो ही मेरे साथ था, इसलिए मैंने मास्क लगाया हुआ था वहाँ पर। पूरी मीटिंग के दौरान मैंने मास्क लगाया हुआ था। और फिर मैंने क्या किया कि अपने ऊपर काम किया, यानी कि मैं अपने ऊपर काम करने का मतलब ये होता है कि मैं अपने पे ध्यान नहीं दे रही थी, मैं अपने फेस पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, तो मैंने उस पर ध्यान दिया। यानी कि मेरी ऑयली स्किन है ना, तो मुझे ना दिन भर में 3 बार, यानी मॉर्निंग में, आफ्टर में और इवनिंग में 3 बार मुझे फेस वॉश से अपना फेस वॉश करना होता है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो मेरा रिमूव हो जाए और मेरी स्किन ड्राई भी ज़्यादा ना हो और ना ही ज़्यादा ऑयली हो, जिससे कि ऑयली स्किन में पिंपल ज़्यादा आते हैं। तो ये दिक्कत होती है ऑयली स्किन वालों के साथ। तो मैं ऑयल फ्री कोल्ड क्रीम जो होती है ना वो यूज़ करती हूँ आरसीएम की। हमारे पास एलोवेरा क्रीम है, बहुत ही अच्छी है, तो उसको मैंने यूज़ किया। और उसके बाद मैंने सनस्क्रीन, मतलब मैंने सर्दियों में भी लगाती हूँ मैं, और गर्मियों में भी मैंने कंटिन्यू उसको रखा। और उसके बाद मतलब कोल्ड क्रीम मैं एलोवेरा की लगाई, सनस्क्रीन के बाद कोल्ड क्रीम लगाई, और नाइट में ना मैंने नाइट सीरम लगाना स्टार्ट किया, जिससे ना मेरे फेस के दाग धब्बे गए। तो दोस्तों, इसकी मैं फुल वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी, अगर आपकी मतलब रिक्वायरमेंट होगी तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तो चलिए दोस्तों, इवनिंग हो चुकी है, अब देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। देवांश भी आ गए हैं शॉप में, और देवांश शॉप में थोड़ी देर खेलते हैं, उसके बाद हम लोग उसके लिए पढ़ाई के लिए चलेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगी आज हमारे जो शॉप के सामने फील्ड है ना, वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे आते हैं। चलिए फिर जल्दी से चलते हैं फील्ड की तरफ। तो यहाँ पर काना आया हुआ है हमारी शॉप में। हाय काना, हेलो करो, हेलो से हेलो। तो ये देखो कितने प्यार से बैठा हुआ है, अगर मैं जाऊँगी ना तो रोने लग जाएगा। हमारे साथ नहीं रहता है, नेगी जी के साथ ही रहता है। अरे वो क्या आराम से बैठा हुआ है, वैसे इसको गोद में खेलने के लिए चाहिए। काना, काना हंस जा जरा। तो चलिए फिर हम लोग आपको फील्ड दिखाते हैं अपनी शॉप के सामने, हमारी शॉप। दोस्तों, हम आ गए हैं घर, फील्ड से डायरेक्ट हम घर आए हैं, और देवांश नेगी भी आ गया है घर। हाय। और क्या होता है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर जो है ना, हमारे घर के इधर वाली साइड भी फील्ड है, और इधर सामने घर के इधर वाली साइड फील्ड है, सामने खेल रहे हैं। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका है और सभी अपने अपने छतों पर घूम रहे हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबके सब। और गली में तो बहुत शोर शराबा रहता है हमारी गली में, क्योंकि ना सबके सब इस समय शाम का टाइम बाहर ही रहते हैं। और देखो मौसम कैसा हो रहा है, बिल्कुल गुम होता है, बंद मौसम मतलब कहते हैं, ना हवा आ रही है ना कुछ। तो दोस्तों, हमारे छत का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है, और देखिए दूर दूर तक घर ही घर नज़र आ रहे हैं। ये हमारे घर सबसे टॉप छत पर जाकर है, और छत पर आने के बाद ना बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर है ना ठंडा, मतलब ठंडा भी नहीं कह सकते, पर हवा चल रही है तो ठंडी लग रही है। पर नीचे वाले जो छत पे है ना, डाउन में, वहाँ पर जो हम थे तो वहाँ पर
ज़्यादा हवा नहीं चल रही थी और यहाँ पर टॉप में आकर ना हवा चल रही है। और मौसम तो थोड़ा हल्का इस समय हो ही जाता है, बट इस समय ना शहरों में क्या प्रॉब्लम होती है, शहरों में इस समय होती है मच्छरों की प्रॉब्लम। इस समय ना मच्छर आने लग जाते हैं और बाहर हम ज़्यादा देर तक रह नहीं सकते। और देवांश नेगी मेरे साथ छत पर आ रखे हैं और ये नौटंकी करते रहते हैं हमेशा। नौटंकी ये नौटंकी। उधर उलझ मत जाना, उलझ जाओगे। नो, उधर से नहीं, गिर जाओगे। तो दोस्तों चलते हैं और हम नीचे देखते हैं, थोड़ा बहुत घर का काम करते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में क्या होता है। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं और फटाफट से मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। अपने बैग में मैं क्या क्या रखती हूँ उसमें ही थोड़ा सा मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि मैं वीडियो में तो नहीं बना पाती हूँ जब किसी के पास जाती हूँ प्रोडक्ट लेके आरसीएम के, पर हाँ आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ। चलिए फिर फटाफट से चलते हैं नीचे, मिलते हैं आपको। तो दोस्तों ये मेरा बैग है जिसमें मैंने ना थोड़ा बहुत ही सामान रखा हुआ है। वैसे तो ज़्यादातर किशोल का ही सामान मैंने इसमें रखा है, जैसे बीबी क्रीम हो गई, कोल्ड क्रीम हो गई। ये मैंने आज ही रखी है, ये मेरी ख़त्म हो गई थी। जैसे मैं जाती हूँ ना कहीं पर भी, शॉप से निकलते ही जाती हूँ, तो ये बैग मेरा हमेशा मेरे साथ ही रहता है। और इसमें एक एक आइटम ज़्यादा नहीं रखी है मैंने, और कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रोडक्ट रखूं। और इसमें मेरी एक ये कॉपी होती है जिसमें मैं अगर किसी को समझाना हो तो वो, और एक ये कैटलॉग है मेरी किशोल की, और ये मिनी कैटलॉग है रखी है मैंने, एक एक्स्ट्रा रखी है कि अगर किसी के पास छोड़नी पड़ जाए। और इसमें मैंने एक अपनी प्लानर बुक भी रखी है। तो ऐसा ही कुछ मेरा ये मिनी बैग है किशोल का। और ऐसे ये हमेशा मेरे साथ रहता है, जब मैं घर से कहीं भी निकलती हूँ या फिर दुकान भी जाती हूँ तो ये मेरे पास ही रहता है। ये सीधा घर से दुकान और दुकान से घर, या फिर मैं कहीं भी जाऊँ ये मेरे साथ ही रहता है। तो ये मेरे साथ ही रहता है बैग। चलिए जी, मेरा खाना मैंने बना लिया है खाना, और अभी मेरा छोटा सा काम है, मुझे कपड़े धोने हैं। रात के 9:45 हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं कपड़े धो लूँ। कपड़े मैंने मॉर्निंग में भी धोए थे, ऐसा नहीं है। अब आप ये मत सोचना कि कपड़े तो दिन में धोते हैं या मॉर्निंग में धोते हैं, बट मैंने कपड़े मॉर्निंग में धोए थे। पर आजकल जो हो रहा है ना, 2-2 3-3 बार नहाना हो रहा है, तो उसके कपड़े ऐसे ही बाथरूम में रह जाते हैं, क्योंकि भागा दौड़ी में ऐसे ही छूट जाते हैं। और मैं इस समय वो कपड़े धोती हूँ, तो चलिए फटाफट से वो धो लेते हैं, क्योंकि फिर मॉर्निंग के लिए ज़्यादा काम ना हो, तो मैं नाइट में ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करती हूँ। और अभी मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है, क्योंकि मैं अभी किचन से आई हूँ। और फटाफट से कपड़े धो लेते हैं, मैं भी नहा लेती हूँ, फिर खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। गुड नाइट दोस्तों, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, कुछ अच्छा लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।